चलते रहोगे चलते रहोगे के 19वें एपिसोड में सर्वप्रथम हम अपने समस्त देशवासियों, देश में के सभी वर्गों, सभी बुद्धिजीवियों, सभी समाजसेवियों और नैतिक राजनीतिज्ञों स्वविवेक से जन हित में पल पल की सेवा में लगे हुए डॉक्टर्स और इस विश्वव्यापी कोरोना काल में सफाई करने वाले व्यक्ति, अस्पतालों में हमारी नर्सेज बहनें, सम्मानित वार्ड बॉय जैसे पदाधिकारी, मेरी दृष्टि में हर ऐसा व्यक्ति इस 2020 का प्रथम सम्मानित व्यक्ति माना जाए तो अतिशयोक्ति न हो। इन्हीं संदेश के साथ हम सभी वर्गों को भारत भारती की तरफ से जय हिंद का संबोधन करके उनका नमन करते हैं। आज 2001 में भारत भारती के क्रियाकलापों का विश्लेषण होगा। इस वर्ष भी भारत भारती ने अलंकरण समारोह नहीं किया। अलंकरण क्रिया से ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था की दृष्टि में जनपद के उपेक्षित या अनदेखी समस्याओं के प्रति भारत भारती की दृष्टि गई और वह समस्या है हमारे समाज में हमारे जैसे ही विकलांग व्यक्तियों की। मेरी दृष्टि में विकलांगों की सेवा तो प्रायः आम आदमी अपनी दृष्टि में आने पर अपनी शक्ति अनुसार कर देता है। भारत भारती ने इस काम को एक अभियान समझ के संपन्न कराया। इस 2001 के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी को हमारे बीच सैकड़ों विकलांगों की एक फौज आई। इनकी सर्च मैं पहले भी बता चुका था कि बरसों इन विकलांगों के प्रति सर्वे चल रहा था, जानकारियां चल रही थीं और इनकी सहायता करने के लिए एक अभियान चल रहा था। भारत में विकलांगों के सभी प्रकार के सहयोगी यंत्र केवल कानपुर की एलिम्को
फैक्ट्री में ही निर्मित होती है और उसमें इतने सुयोग उनके यंत्र बनते हैं कि किसी प्रकार का विकलांग हो उसके सहयोग के यंत्र मिलता है। एलिम्को भारत सरकार का एक योजना है जिसमें प्रमाणित विकलांगों को निःशुल्क सामान समाजसेवी संस्थाओं द्वारा वितरित करवाने की व्यवस्था है। उसमें मंडल के हिसाब से वह फैक्ट्री किसी एक को उसका प्रमुख बनाती है और उसके द्वारा जनपदों, कस्बों और गांवों तक विकलांगों के वो यंत्र पहुंचते हैं। कानपुर की ही उसी कानपुर मंडल जिसमें 10 जिले शामिल थे, उस फैक्ट्री की तरफ से उन 10 जिलों में कानपुर के अंतर्गत सुल्तानपुर भी शामिल था और वह संस्था का नाम विकलांग केंद्र रखा गया था, जो भारत भारती जैसी ही एक समाजसेवी पंजीकृत संस्था थी। उसी के द्वारा यह सामान वितरित होता था। जिस जनपद के लोग प्रयासरत होते थे वहाँ तक पहुँचते थे, उनको वह विकलांग केंद्र एलिम्को के माध्यम से निःशुल्क डॉक्टरी परीक्षण और सामान विकलांगता के अनुसार से निःशुल्क वितरित कराया जाता था। भारत भारती ने भी सौभाग्य से उसमें शामिल हुई और उनके सभी नियमों को पूरा करते हुए, क्योंकि विकलांगों के लिए भी कुछ शर्तें थीं कि उनकी वार्षिक आय, उनकी व्यवस्था क्या है, उनके विकलांग के स्वरूप क्या है, इस तरह की बातें फॉर्म भरकर उनको देना पड़ता था। संस्था ने ऐसा सब कुछ करते हुए लगभग 135 विकलांगों की सूची विकलांग केंद्र को समर्पित की और उसके बाद उसकी प्रामाणिकता स्वीकार की गई और 23 जनवरी भारत भारती ने दिन रखा था। 23 जनवरी को स्थानीय जीआईसी कंपाउंड में सभी विकलांगों को आमंत्रित किया गया था और उस कार्यक्रम के प्रमुख यानी मुख्य अतिथि हमारे जनपद के न्यायमूर्ति प्रयाग उच्च न्यायालय के श्री राम प्यारी शुक्ल जी आमंत्रित थे और उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। इस तरह से 22 जनवरी की रात में ही सहायतार्थ 6 डॉक्टरों की टीम और लगभग 2 बड़े ट्रकों पर विकलांगों के सभी तरह के सामान हमारे जनपद पहुंच चुके थे।
डॉक्टर और सभी उससे लगे हुए कर्मचारियों को भारत भारती ने होटलों में टिकाया, उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था कराई और सुबह 10 बजे से वितरण का कार्यक्रम शुरू हुआ। उस वितरण के कार्यक्रम की रूपरेखा, चित्रावली यानी फोटो हमने आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि पर डाल रखा है। आप उससे अंदाज लगाएंगे कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जब किसी एक गरीब बेटी को गोद में लेकर उसके विकलांग पैर में जूता पहनाता है तो उनके मुखार बिंद की प्रसन्नता देखकर ऐसा लगता है कि कार्यक्रम के प्रति उनकी कितनी अच्छी रुझान थी और उन्होंने पूरे 5 घंटे जीआईसी कंपाउंड में बैठकर पूरा का पूरा काम संपन्न कराया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि इतने लंबे समय तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शुक्ल जी ने जिस तरह की भावपूर्ण सहयोग किया उसके प्रति भारत भारती सदैव कृतार्थ रहेगी। इन विकलांगों में दो सगे भाई विकलांग थे, जिनका चित्र हम आपके सामने दिखा रहे हैं। ये 2 सगे भाई थे, दोनों पैर से विकलांग थे और लकड़ी की बैसाखी से यह अपने गांव से सुल्तानपुर प्रतिदिन आते थे और हमारे यहाँ चित्रा स्टूडियो के सामने जमीन पर बैठकर ये छुट्टा पान बेचा करते थे। मतलब इनकी दयनीय स्थिति थी। ये उसी बैसाखी से आते थे, बैसाखी से जाते थे और यहाँ दिन भर चित्रा स्टूडियो के सामने छुट्टा पान बेचा करते थे। इन लोगों का भी पंजीकरण हुआ था। ये दोनों भाई आए, डॉक्टरों ने इनको देखा तो उन्होंने अपनी एडवाइस दी कि आप लोगों के लिए बैसाखी ही सबसे उपयुक्त साधन है, लेकिन जो ये लकड़ी की बैसाखी पर आप आ रहे हो इसकी जगह हम आपको नवनिर्मित स्टील की सर्वशक्तिशाली बैसाखी देंगे, जिससे आपको कांख के नीचे लगाने पर दर्द भी नहीं होगा और आप बिना किसी संकट के, बिना किसी भय के इस पर चल सकेंगे। वह मैदान में बहुत से ऐसी साइकिलें, ट्राई साइकिलें, व्हील चेयर इत्यादि इतनी बड़ी संख्या में आए थे कि उस साइकिलों को देखकर इन दोनों विकलांगों के मन में ये लगा कि शायद हमको बड़े साधारण ढंग से निपटा दिया जा रहा है। उन्होंने जिद पकड़ा और डॉक्टर साहब का पैर पकड़कर कहने लगे कि डॉक्टर साहब हमको यही चेयर दिलवा दीजिए। उन्होंने बहुत समझाया
कि यह तुम्हारे लायक नहीं है। अगर बिल तुमको दे देंगे और कहीं ढाल पर तुम यात्रा करने लगोगे और तब तुम इसे संभाल नहीं पाओगे और ये ढुनकती हुई स्वतः कहीं भी जा सकेगी, उसमें तुम्हारे प्राण भी आ सकते हैं। लेकिन जैसे कहा जाता है, बुद्धि का मारा, शरीर का मारा, व्यक्ति चेतना की बात सुनना नहीं चाहता, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ लोभ होता है। उसने व्हील चेयर देखकर उसकी प्रसन्नता इतनी हुई कि वो बैसाखी लेने से रुचि नहीं प्रकट की, उसने साइकिल मांगी। एन केन प्रकरण जब डॉक्टर ने हम लोगों से राय ली तो हमें भी मजबूर होकर कहना पड़ा कि चलिए इनकी इच्छा पूरी कर दीजिए। इस तरह के वातावरण में जब व्यक्ति की मनोवृत्ति किसी लोभ में फंस जाती है तो उसका संतुष्ट करना बड़ा ही कठिन होता है। इस तरह से बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं, सभी विकलांग की जांचें हुई और एक ऐसा कार्यक्रम सुल्तानपुर में हुआ कि जब उन लोगों ने अपने अपने हथियार लेके शहर के अन्य मार्गों से अपने घर जाने लगे तो लोगों की आंखें फट गई कि अरे इतनी अच्छे साइकिल, इतनी अच्छी चीज इतनी बड़ी संख्या में फ्री बांटी गई। तब वहाँ का उस विकलांग केंद्र के जो हेड थे उन्होंने बताया कि भाई साहब, ये जो सामान बांटे जा रहे हैं इसके बाजार मूल्य, अगर बाजार मूल्य पर इसकी कीमत लगाई जाए तो लगभग 8 लाख रुपए इन वेपनों के सामान की कीमत, जो भारत सरकार की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में विकलांगों की सेवार्थ बांटे जाते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है। भारत सरकार की ये सोच और ये व्यवस्था के प्रति सभी देशवासियों को आभार प्रकट करना चाहिए। भारत भारती का केवल योगदान सुल्तानपुर तक लाने का था। हमारा या हमारी संस्था का कोई भी पैसा सिवाय कर्मचारियों के रहने खाने के अतिरिक्त कोई भी पैसा इस वितरण में भारत भारती का नहीं लगा और हमारे जनपद के विकलांगों की बहुत बड़ी सेवा हुई। ऐसे कामों को की तलाश में ही भारत भारती रहा करती थी। हर 23 जनवरी बीतने के बाद पुनः 24 जनवरी से उसी यात्रा पर काम शुरू हो जाता था और पूरे वर्ष के आखिरी दौर तक बड़े ही परिश्रम से, बड़े ही पवित्रता से हमारी योजनाएं, हमारे कार्यक्रम सफल होते थे। इसी तरह जब हम ऐसा कार्यक्रम भारत भारती करती थी तो लोगों को इन बातों से प्रेरणा मिलती थी और कभी कभी लोग ये आश्चर्य भी प्रकट करते थे कि आखिर इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कैसे होते हैं। तो कहते हैं कि जिसकी जैसी भावना रहती है उसका उसी तरह चित्रण हो जाता है, उसी तरह ईश्वर उसकी मदद करता है। और भारत भारती के जितने भी कार्यक्रम हुए उसमें सब में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है
तो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर के अलावा किसी का नहीं है। बस शुद्धता यह है कि भारत भारती ने किसी तरह का कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे ईश्वर को बुरा लगा हो। और हमारे आदर्श सुभाष जी का जनपद सुल्तानपुर में जो स्वरूप बना, शायद ही किसी जिले में ऐसा होता। आज पूरे जनपद में 23 जनवरी और सुभाष जी सभी को याद रहते हैं। गांव-गांव, देहात सभी जगह नेताजी की किसी न किसी रूप में जयंती मनाई जाती है और यही भारत भारती की सफलता थी और है। इसी के साथ हम आज के एपिसोड को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।